हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन? ये वर्ड सुनो फ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे ना। थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो कि जब भी वर्ड यूज़ हो फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या है? फ्यूज़ करना मतलब ऐड, कुछ एडिशन हो रहा है, फ्यूज़न। और फिशन मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना, ब्रेकअप होना, ब्रेक डाउन होना, है ना, स्प्लिट। तो अगर तुम्हें ये वर्ड आता है तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन में याद करो हमने सीखा था कि हैवियर एलिमेंट का जो है न्यूक्लियस वो स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म टू लाइटर न्यूक्लियाई, है ना, ऑफ इक्वल ऑफ सिमिलर साइज। ऐसा कुछ हमने सीखा था क्या? तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब उसका ऑपोजिट। इसमें क्या होता है? दो लाइटर न्यूक्लियाई, ये क्या है? टू लाइटर nuclei, two lighter nuclei comes together to form bigger nuclei। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और ये जब हो रहा होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसको डिफाइन कैसे करें? तो लिख सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस in which nuclear fusion is the process in which two lighter nuclei combines together to form the heavier न्यूक्लियस। क्या ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा? हाँ सर। और ये चक्कर में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो जाता है, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, क्या इतना तुमको समझ में आया? क्या यहाँ तक तुम्हें कोई भी डाउट है? तुमको? सर नहीं है सर। तो क्या आगे बढ़े? इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ, ध्यान सुनो। हाइड्रोजन 1 जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, और फिर हाइड्रोजन 1 जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो, मतलब ये आइसोटॉप्स है, एक ड्यूटेरियम एक ट्राइटेनियम। ये दोनों कंबाइन होके बनाता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 इधर में 4, मास नंबर 4। देखो अब तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर 5 होता है। तो यहाँ पर एक और चीज आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन्स निकलता है। और न्यूट्रॉन्स के साथ साथ कौन रिलीज होता है सर जी? एनर्जी। तो ये एक क्या है सर जी? एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। मतलब यहाँ पर दो एटम, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक बिगर न्यूक्लियाई बना रहा है, और इसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका एक और एग्जाम्पल है कि हम हाइड्रोजन ले, और कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हीलियम। और हीलियम के साथ साथ क्या निकलेगा? एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। सर लेकिन यहाँ पर एक लोचा है सर। कौन सा लोचा? देखो 1 1 1 1 4 हो गया। देखो 1 + 1 + 1 + 1 4, ये तो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 कितना हुआ? यहाँ पर नीचे में भी, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन समझो थोड़ा सा ताकि तुमको इजी हो, ठीक है। 1 1 1 1, यहाँ पर भी 4, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो इसको बैलेंस कराने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सर यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा चीज़ हो जिसमें क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो ये भी बढ़िया चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकलेगा। और कितना पॉजिट्रॉन? 2 पॉजिट्रॉन। तो 2 पॉजिट्रॉन का 2 1 हो जाएगा 4। अरे समझ में आएगा ना? 2 पॉजिट्रॉन, चलो ऐसे करके लिख देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। 2 पॉजिट्रॉन को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो टोटल इस साइड में कितना होगा? 4
प्लस 0 प्लस 0 4, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो इस साइड भी 4, इस ऊपर में भी 4, तो बैलेंस हो गया। तो ये दो रिएक्शन तुमको याद आना चाहिए, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दे रहा है हीलियम जिसमें 2 और यहाँ 4, उसके साथ ये 2 पॉजिट्रॉन है, 2 पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी। तो ये दो रिएक्शन तुमको याद होना चाहिए, नंबर 1 और ये नंबर 2, और ये वही है, इसी को मैंने लिखा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तुमको समझ में आ रहा है ना भाई। देखो यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई है जो कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बना रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना। और ये याद रखना, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। सर व्हाई इट इज सेड एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, है ना। व्हाई इट इज नॉन एज थर्मोन्यूक्लियर टेम्परेचर? बिकॉज द नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना सर, कितना हाई टेम्परेचर? तो 200 मिलियन केल्विन, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। 200 मिलियन केल्विन तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है ये रिएक्शन का। बहुत ही भयंकर एनर्जी रिलीज करता है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने अब तक क्या सीखा? न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाता है, और इस प्रोसेस में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है। क्या इतना समझ में आया? और दूसरा हमने सीखा उसका कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने देखा कि एक आइसोटॉप से हाइड्रोजन का और ये दूसरा आइसोटॉप से हाइड्रोजन का, ये दोनों मिलके यहाँ पर कुछ बना रहा था, हमने तुमको दिखा दिया। ठीक है, क्या बना रहा था? हीलियम, और उसके साथ 2 लेकिन एक मैच नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन लगा दिया था हमने, उसके साथ एनर्जी, है ना। ये तो याद हो जाएगा तुमको। और दूसरा रिएक्शन ये वाला। और हमने ये भी सीखा कि इस जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन को, उसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई चला जाता है, इसीलिए हम इसको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, मतलब थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सन में जो प्रोसेस होता है वो भी यही होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो सन है उसमें किस टाइप का प्रोसेस होता है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिर न्यूक्लियर फिशन होता है। तो यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। जो सन में, अरे सन जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो न्यूक्लियर फिशन की वजह से कर रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कर रहा है कि न्यूक्लियर फिशन की वजह से, उसमें भी आते हैं। तो देखो तुमको लॉजिकली समझना है, ऐसा नहीं कि सर ने तो नहीं पढ़ाया हम तो आंसर ही नहीं कर पाएंगे, तुमको थोड़ा लॉजिक लगाना है। न्यूक्लियर फिशन में क्या हमने सीखा था? इसमें हमने सीखा था कि जो यूरेनियम है वो थोरियम बन जाता है, और ये प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकलता है। क्या ऐसा ही कुछ हमने सीखा था क्या? हाँ भाई, हाँ सर। और यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन में हमने क्या सीखा था कि हाइड्रोजन कंबाइन होके ऐसे करके हीलियम बनाता है, ऐसा कुछ हमने सीखा था। अरे यार, हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बना रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बना रहा है? हीलियम बनाना है। हाँ, तो अब तुम्हें सोचना है कि स्पेस में कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है। तो तुम बोलोगे हाँ हीलियम और हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन और हीलियम ही अबंडेंटली प्रेजेंट होगा स्पेस में। तो इसका मतलब जो सन में जो प्रोसेस होता है वो किस टाइप का प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और तुमको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो सन में भी होता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना भाई? तो तुम्हें ये याद करना होगा कि जो सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये एटॉमिक न्यूक्लियाई में इतना ही है जो है, ठीक है, इतना पढ़ोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। और हाँ, ये याद रखना, ये जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है, इसमें जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो सबसे ज़्यादा गामा का होगा, और आयनाइजिंग पावर अगर हम बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का होगा, सबसे कम गामा का होगा। ये तो हर साल ही पूछा जाता है, एवरी ईयर, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लास्ट लेक्चर था तो इसीलिए बोल दिया यहाँ पर कि इसको भी पढ़ के जाना है। तो बस इतना ही है ये लेक्चर में। अब हम
नेक्स्ट लेक्चर मतलब इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट करेंगे, और मेरा यही टारगेट है कि कल तक सारा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाए। ठीक है, चलो थैंक यू।